स्वागत है आप सभी का विश्वास दुर्गा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हुए एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। नोबेल पुरस्कार इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार का स्थापना अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में की गई। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में जबकि मृत्यु 1896 में हुई। तो 2022 में किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान में किन व्यक्तियों को और कितने व्यक्तियों को 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बार 3 व्यक्तियों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तीनों व्यक्ति कौन कौन है? एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। कैसे इसे याद किया जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा रिलेट करने का, आइए देखते हैं। एलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो यूएसए के हैं और एंटोन जेलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। एलेन एस्पेक्ट, एलेन नाम से एक कोचिंग का नाम ख्याल में आ रहा है जहां पे बच्चों को भेजा जाता है इस एस्पेक्ट के साथ कि जाकर बच्चे साइंस वगैरह वहां पे या फिजिक्स बढ़िया से पढ़ेंगे। तो एलेन में किसी बच्चे को भेजा गया इस एस्पेक्ट के साथ, इस इच्छा के साथ कि वहां पे फिजिक्स की पढ़ाई बढ़िया होगी। जॉन एफ क्लॉजर बच्चा एलेन में जाकर क्लास लिया, क्लॉजर को क्लास से रिलेट करेंगे। तो उस बच्चे को इस एस्पेक्ट के साथ एलेन कोचिंग में भेजा गया था, तो वहां पे फिजिक्स की क्लास बढ़िया होती है, तो क्लास से क्लॉजर को रिलेट करेंगे। और एंटोन जेलिंगर, जब बच्चे बढ़िया से पढ़ लेंगे तो एक बढ़िया सी जॉब लग जाती है, तो जॉब लगने से जेलिंगर को रिलेट करेंगे। पूरा लाइन क्या बनता है? भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 3 व्यक्तियों को दिया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एलेन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए, एंटोन जेलिंगर ऑस्ट्रिया। क्या कॉन्सेप्ट था कि एक बच्चा को एलेन में इस एस्पेक्ट के साथ भेजा गया कि वहां जाकर यदि क्लास करता है तो उसकी जॉब लग जाएगी। यानी एस्पेक्ट इच्छा से एलेन एस्पेक्ट को हमने जोड़ा, क्लॉजर को क्लास से जोड़ा और जिलिंगर को जॉब लगने से जोड़ा, और ये पूरी लाइन तैयार हो गई भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। अगले पॉइंट पे अगर चर्चा करें, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसमें एक रसायन का बात करेंगे, वह रसायन जिसे हम लोग बचपन में लालटेन जलाते थे यानी किरोसिन। तो लालटेन जलाने से इस पूरे लाइन को रिलेट किया जाएगा। 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल 3 लोगों को दिया गया। कैरोलिन बर्टोजी यूएसए, मार्टिन मेल्डॉल डेनमार्क और के बेरी शार्पलेस यूएसए। के बेरी शार्पलेस को दूसरी बार रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है, पहली बार 2001 में, जबकि अभी वर्तमान में 2022 में मिला है। क्या कॉन्सेप्ट होगा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 को याद करने का? तो हमने कहा था किरोसिन को रसायन से रिलेट करेंगे, यानी किरोसिन से कैरोलिन, अब बर्टोजी से बैठो। यानी बचपन में आपकी दादी या अगर आपको याद है यानी कोई भी घर का सदस्य आपको बोलता था कि लालटेन जलाकर पढ़ने बैठो, यानी कैरोलिन किरोसिन डालो लालटेन में, अब बर्टोजी यानी बैठो। मार्टिन मेल्डॉल, कभी कभी एक घटना घटता था, यदि 2 भाई हैं या 2 बहन हैं तो लालटेन बारने के लिए, लालटेन जलाने के लिए आपस में झगड़ा होता था, यानी मारपीट हो जाता था। मार्टिन मेल्डॉल, कैरोलिन बर्टोजी किरोसिन डाल के बैठना था, चूंकि लालटेन जलाना था, तो मारपीट से मार्टिन मेल्डॉल को रिलेट करेंगे। और के बेरी शार्पलेस यानी कौन बारेगा, लालटेन को कौन बारेगा, इस बात को लेकर मारपीट होता था। तो कैरोलिन को किरोसिन से, मार्टिन मेल्डॉल को मारपीट से, के बेरी शार्पलेस कौन बारेगा, क्योंकि लालटेन का शीशा शार्प होता था, हाथ कटने का डर रहता था। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 को आप याद कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 इस बार केवल एक व्यक्ति को दिया गया है। उस व्यक्ति का नाम है स्वैंतो पावो, जो कि स्वीडन के हैं। कैसे रिलेट करेंगे? तो चिकित्सक यानी चिकित्सक जो होता है, जो डॉक्टर होता है, बच्चे उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सुई देता है। स्वीडन यानी सुई देता है, स्वीडन को सुई देने से रिलेट करेंगे। और स्वैंतो पावो, स से स्वीडन, स से सुई देना और स से स्वैंतो पावो को रिलेट किया जाए तो इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल 2022 स्वीडन के चिकित्सक स्वैंतो पावो को दिया गया है। अगले पॉइंट पर चर्चा किया जाए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर नोबेल प्राइज 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। एनी एर्नॉक्स, जिनकी कुछ पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्लीन्ड आउट और द ईयर्स, यह एनी एर्नॉक्स द्वारा लिखे गए पुस्तक है। एनी एर्नॉक्स 17वीं महिला हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन दो पुस्तकों को आप याद कर लेंगे जिन्हें एनी एर्नॉक्स ने लिखा है, क्लीन्ड आउट और द ईयर्स। अगला पॉइंट है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आप ध्यान से समझ लें, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 इस बार एक व्यक्ति और दो संस्थाओं को दिया गया है। वो दो संस्थाएं कौन कौन से हैं, पहले उसको देख लेते हैं। मेमोरियल, जो कि रूस का एक संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन का संस्था है। क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद चल रहा था, उसी दरमियान इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेमोरियल रूस, मेमोरियल यानी कोई आपको मारता है आप रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो इसको रिलेट कर लेंगे। मेमोरियल रूस की संस्था है, जबकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह यूक्रेन की संस्था है। वह व्यक्ति कौन है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है? तो उन व्यक्ति का नाम है एलेस बियालियात्स्की। एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट पे यदि चर्चा करें तो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, शुरुआत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं था। 1901 में केवल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाए इसकी घोषणा होती है, और प्रथम बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, वह कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो इस बार 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, और ये तीनों लोग यूएसए यानी अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। तीनों का नाम क्या है पहले देख लेते हैं। बेन बर्नाक, फिलिप एच डिबविग और डगलस डब्ल्यू डायमंड। कैसे इसे मेमोरी में रखा जाए, कैसे आप याद कर लें, एग्जाम तक आपके माइंड में रहे, चलिए प्रयास करते हैं। बेन बर्नाक को बनाने से रिलेट करेंगे, यानी कुछ बनाना है। क्या बनाना है? फिलिप एच डिबविग, बनाने से बेन बर्नाक को हमने रिलेट किया, और फिलिप एच डिबविग को विग से रिलेट किया। विग यानी बड़ा, BIG, बिग यानी बड़ा, यानी बनाना है और कुछ बड़ा बनाना है। तो क्या बनाना है, अगले पॉइंट में आपको मिलेगा। डगलस डब्ल्यू डायमंड, यानी डायमंड का अंगूठी बनाना है या डायमंड का हार बनाना है। तो कैसा बनाना है? बिग, यानी डिमांड आया है, डिमांड है कि डायमंड का ही चाहिए और बड़ा चाहिए। तो चूंकि डायमंड खरीदने में पैसा लगेगा, इकोनॉमी अर्थशास्त्र रिलेटेड है, डायमंड खरीदना, पैसा खर्च करना है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया गया है: बेन बर्नाक, फिलिप एच डिबविग और डगलस डब्ल्यू डायमंड। बनाने से बर्नाक, बिग से डिबविग और डायमंड का बनाना है डगलस डब्ल्यू डायमंड। जब आप अगले एग्जाम में बैठते हैं, अगर यहां से प्रश्न आता है तो आसानी से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने नोबेल पुरस्कार 2022 पर चर्चा किया और बेहतरीन प्रयास था आपको याद दिलाने का। नोबेल प्राइज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आने वाले परीक्षाओं में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक पेज पर इन सारे पॉइंट को नोट करें, एक दो बार खुद से बोलने का प्रयास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि एक दो बार आप इसे लिखते हैं या बोलते हैं तो लंबे दिनों तक यह पूरा तथ्य आपको याद हो जाता है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।